हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की लाइव आने की, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करूं क्या ना करूं। ऑफिस में होते हैं, कोई आना जाना सबका लगा रहता है और फिर लाइव आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर जारी कर देती हूँ जो तमाम लोग बाद में इसको वॉच कर सकें। सबसे पहले बात करती चलें कि जनाब मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया, कनेक्शन कैंप हुआ जिसके अंदर हमारे कुछ प्लेयर्स आए, उन्होंने बैठकर बातचीत की और जनाब बातचीत करने के बाद उन्होंने कोचेज़ को कहा कि हम पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कोचेज़ ने कहा कि ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लीग्स खेलना छोड़ दें, आप अपने मुल्क के लिए खेलें, जो एक अच्छी बात थी। उसके बाद उन प्लेयर्स ने कहा कि नहीं नहीं, हमें कम से कम 2 लीग्स तो खेलनी ही खेलनी है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जनाब लीग्स अगर आपको खेलनी है अपने मुल्क के लिए, उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये सब प्लेयर्स जब लीग्स खेलेंगे तब इन्हें कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं आएगा, आराम सुकून से लीग्स खेलेंगे, पैसा कमाएंगे। जनाब डॉलर्स में कमा रहे हैं, आराम सुकून है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई फॉर्म ख़राब नहीं है, सब कुछ करेंगे। आज़म खान भी चल जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, जब बात आएगी आपके मुल्क की क्रिकेट की, उस वक्त पता नहीं आपको क्या हो जाता है कि आप फिर खेलना क्या दूर की बात है। मतलब आप तो कोशिश भी नहीं करते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए या किसी भी आप मतलब खेल ही लें, कुछ तो कर लें। शादाब जैसा बंदा वहाँ पर उसके अंदर स्क्वाड में शामिल होता है, जो कि इतने अरसे से कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी क्रिकेट के लिए। ठीक है, अब आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब इन्होंने बीबीएल के लिए अप्लाई किया ना 70-80 प्लेयर्स ने, तो बीबीएल ने इन सबको रिजेक्ट किया। उन्होंने किसी को भी शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा भाई जाओ अपने घर पे, नहीं चाहिए हमें आप लोग। यकीन करें उस वक्त क्या मतलब एक इंसल्टिंग बात है आपके लिए कि आपको दुनिया भर की लीग्स जो है वो अब आपको रिजेक्ट कर रही हैं। मतलब वो आपको चाहती ही नहीं है कि आप लोग शामिल हों उसके अंदर। तो आप फिर सोचें कि जब आप खेलेंगे नहीं, जब आप अपने कंट्री के लिए नहीं खेलेंगे, जब आप बांग्लादेश से हारेंगे, जब आप आयरलैंड से हारेंगे, आप यूएसए से हारेंगे, तो कौन सा मुल्क आप पे करोड़ों रुपया लगाकर आपको बुलाएगा। सोचने वाली बात है ना। कोई क्यों आपके ऊपर जो है वो 50 करोड़ या 60 करोड़ 70 करोड़ में आपकी जो है वो ऑप्शन करेगा और आपको शामिल करेगा। वाई? अगर यहाँ पर इस वक्त अगर हम आईपीएल की बात करें, यहाँ पर इस वक्त अगर हो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह हो, यहाँ पर जडेजा हो, अश्विन हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, केएल राहुल हो, जिसकी अभी फॉर्म भी ठीक नहीं है, केएल राहुल के लिए भी लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे दुनिया भर से। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जनाब कोई भी ऐसी लीग हो, पागल हो जाएंगे लोग कि हाँ हमें यही प्लेयर्स चाहिए। कोई पूछेगा भी नहीं उस वक्त इन तमाम मुल्कों को जो इस वक्त लीग्स के सर पर चल रहे हैं। लेकिन क्या है, इंडिया तो ये बात नहीं करता कि हमें लीग्स खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कंट्री उनको ठीक से पे करता है। पाकिस्तान में आपको आपका कंट्री पे करता है, आपका बोर्ड आपको पैसे देता है, आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप दूसरे खेल देखो कि उनकी क्या हालत है। मतलब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की तरफ देख लें, उनको अपनी क्रिकेट को क्रिकेट मनवाने के लिए कितना वक्त लगा है। वो दूसरे मुल्क की हेल्प ले रहे हैं, तब जाकर वो किसी जगह पर सामने आ रहे हैं, रैंकिंग्स में ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ उनकी अपनी मेहनत है। लेकिन आपको हर चीज़ मिल रही है, आप फिर भी जल्दबाजी कर रहे हैं और आप अपनी फॉर्म ख़राब करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरनेशनल लीग्स हैं, आज बात हो रही थी प्रोग्राम के अंदर और कहा यह जा रहा था कि जनाब लीग्स खेलनी हमारे प्लेयर्स के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी कंडीशंस के साथ एक वाबस्तगी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वाबस्तगी हो जाती है, इंग्लैंड के साथ हो जाती है, वेस्ट इंडीज़ के साथ हो जाती है। काउंटी खेल लेते हैं, सीपीएल खेल लेंगे, ये बीबीएल खेल लेंगे, तो इन्हें समझ आ जाएगा कि जनाब हमने कैसे कल को जो है वो इनका सामना करना है। अब सवाल ये है, चलो ठीक है, लीग्स खेल के वो सब चीज़ें तो ये सीख जाएंगे, लेकिन क्या अपने मुल्क में भी इनको कोई कंडीशंस को समझने की ज़रूरत है? यहाँ पर तो बचपन से खेलते आए हैं, इन्हीं मैदानों में खेलते आए हैं, इसी मौसम का हिस्सा रहे हैं। यहाँ पर खेल खेल कर ये आज दुनिया भर में खेल रहे हैं। अपने मुल्क में जब आप बांग्लादेश से हार रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो ये बात कि नहीं नहीं हमारे लिए लीग्स खेलना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे ऑस्ट्रेलिया या हम किसी ऐसी जगह पर जाकर उनकी कंडीशन से वाकिफ़ हो और हम वहाँ पर खेलें? मतलब आप कैसे ये बात कर सकते हो यार? आप अपने होम कंडीशंस के अंदर हारे हैं। आपने हिस्ट्री कायम की करवाई बांग्लादेश की कि उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के मैदानों में हराया है। उसके बाद आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम जो इससे पहले कभी पाकिस्तान नहीं आई थी, वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को पाकिस्तान के मैदानों के अंदर 2 मैचेस हरा कर गई। एक बारिश की नज़र हुआ, तो वहाँ पर आपने क्या कर लिया? मतलब वो तो आपकी अपनी ग्राउंड्स हैं, आप वहीं यहीं पर आपके सामने हर चीज़ यहाँ पर होती है, ये आपकी नज़रों के सामने होती है। ये डोमेस्टिक खेलते रहे यहाँ पर आप यहाँ पर दूसरे मैचेस खेलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मसला है फिर? भाईजान ये सब बातें हैं कि हमें नहीं नहीं हम वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर जाकर उस वेदर के साथ, उस मौसम के साथ हमें जो है वो कंडीशंस के साथ हमें फेमिलियर होना चाहते हैं हम। ये सब बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है, पैसा कमाने के ज़रिए हैं। और लिटरली मैं एक बात कहूँ कि आप पैसा ज़रूर कमाओ, आपका हक है, हर बंदे का हक है कि वो पैसा कमाए। लेकिन पैसा तब कमाया जाता है जब आपकी नीयत ठीक होती है। आप जिस मुल्क ने आपको आगे बढ़ाया ना, जब आप अपने मुल्क के लिए क्रिकेट नहीं खेलोगे ना, तो फिर आपको दुनिया भर में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया जाता है कहीं पर खेलने लीग्स के लिए? इंडिया को अभी देखा आपने कि वो सीपीएल में हो या वो काउंटी खेल रहा है या कहीं पर बीबीएल खेल रहा है? कभी भी नहीं गया। वो तो अपनी लीग खेलते हैं, वो तो आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल ने तो दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स बना दिए हैं।
आईपीएल ने तो पाकिस्तान के प्लेयर्स बना दिए थे। मैं ये नहीं कहती कि उनमें एबिलिटी नहीं थी, वो बहुत बहुत कैपेबल थे, लेकिन आईपीएल ने मजीद उनको निखारा था। तो अपनी लीग को स्ट्रॉन्ग करें ना। अब ये पीएसएल और आईपीएल साथ साथ होनी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है फरवरी में, स्टेडियम्स हमारे सारे अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तरफ उनका काम शाम जारी है, लेकिन उसका खैर पीएसएल से ताल्लुक नहीं है, पीएसएल तो यूएई में भी हो सकती है। अब पीएसएल और आईपीएल आने हैं साथ साथ एक पूल में। यहाँ पर अब क्या होगा, जो प्लेयर्स पीएसएल में आते थे वो डेफिनेटली आईपीएल में जाएंगे, 3 गुना ज़्यादा पैसा उनको वहाँ पर मिलेगा पाकिस्तान की निस्बत, और एक कंडीशन अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग आईपीएल की लीग है जनाब, वो वहाँ पर जाकर खेलेंगे। रोहित शर्मा खेल रहे हैं साथ, विराट खेल रहे हैं, दूसरे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? पाकिस्तान तो कभी भी नहीं आएंगे वो। पीएसएल आपकी कितनी ज़्यादा अफेक्ट होगी आपको इसका एहसास भी नहीं है। आपकी एक लीग है पीएसएल, जिसके मुकाबले पर आप ये चैंपियंस कप खड़ा कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने प्लेयर्स खिला रहे हैं। यकीन माने इस वक्त चैंपियंस कप को एक तरफ करके ये सोचें कि आपका पीएसएल जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा देता है, जो आपको टूरिज़्म देता है, आपको प्लेयर्स निकाल कर देता है, वो आपकी जो एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, वो किस तरह से अफेक्ट होने वाली है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। बोर्ड को कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक घिसा पिटा, मैं मतलब ऐसे वर्ड्स बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या कौन सा पूल आप लेकर आएंगे फिर पीएसएल के अंदर? वो लोग लेकर आएंगे जो डी कैटेगरी के हैं। मतलब कौन सा मुल्क जो है वो आईपीएल को डेफिनेटली प्रेफरेंस देंगे, पीएसएल में कौन लोग आएंगे? और फिर उनको देखेगा कोई क्यों? आपने चैंपियंस कप पहले करवा दिया, ठीक है, यहाँ पर उनको खेलते हुए देख लिया, फैसलाबाद में हो गया, फैसलाबाद के लोगों ने एंजॉय कर लिया, बात ख़त्म। अब यही प्लेयर्स जब आगे पीएसएल में जाएंगे, क्या इंटरेस्ट का फैक्टर रह जाएगा? क्यों देखेगा कोई इन्हें? जब इंटरनेशनल प्लेयर सारे दूसरे आईपीएल खेल रहे होंगे, तो पीएसएल में कोई क्यों इनको देखने के लिए आएगा? तो आपकी मार्केट कितनी ज़्यादा डिवैल्यू होगी, आपका टूरिज्म कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा, आपकी गेम अवेयरनेस जिसको आप बोलते हैं, जो पीएसएल से आप प्लेयर्स निकालते हैं, वो कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, वो सीखते हैं, वो आगे जाके हमारा मुस्तकबिल बन सकते हैं, वो कितने ज़्यादा अफेक्ट होंगे इसके साथ। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यकीन माने, आप जो कहते हैं ना कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने हमारी क्रिकेट तबाह की है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ने आपको जो है ना वो दुनिया भर में रिकग्नाइज़ करवाया, और आप उसी को जो है ना वो रिजेक्ट करते जा रहे हैं। आपने चैंपियंस कप खड़ा कर दिया उसके ऊपर, चले कर दिया, नो डाउट, बट थिंक अबाउट दैट कि आपके पास जो आगे टाइम आ रहा है वो बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि आईपीएल के साथ आपकी पीएसएल होनी है, और ये इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा। एक राशिद खान है ना, उसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। जब वो राशिद खान यहाँ पर नहीं होगा और वो होगा जनाब आईपीएल खेल रहा होगा, तो सोचने वाली बात है कि लोग वो देखेंगे या ये देखेंगे। मुझे तो लगता है पाकिस्तान से भी लोगों की नज़र जो है वो आईपीएल पर होनी है, कि हम आईपीएल में देखेंगे वहाँ पर लोग कैसे खेल रहे हैं, वहाँ पर क्या गेम चल रही है, कोई इंटरेस्ट फैक्टर नहीं रह जाएगा पीएसएल का। तो इतने एक चैलेंजेस का शिकार है आपकी क्रिकेट, और वहाँ पर आप ये बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम बड़े फोकस्ड हैं, हम जनाब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। हमारे मुल्क की क्रिकेट इतनी तबाह हो रही है इस वक्त, इतना बुरा हाल जा रहा है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कौन सा दौर जा रहा है। ये वो दौर होगा मुझे लगता है आने वाले वक्त में, जिसको हम याद करके कहेंगे कि भाईजान ये वो चेहरे थे जो चीख चीख कर बोलते थे स्क्रीन के आगे कि इसको ठीक कर लो आज, वरना आने वाले वक्त में ये भी ख़त्म हो जाएगा। सरफराज अहमद को आपने हटा दिया कि सरफराज अहमद जो है वो क्या जनाब, ये नहीं, बाबर आजम को ले आओ, बाबर आजम को ले आए जिनको कुछ पता ही नहीं था। अभी रिसेंटली हारून रशीद साहब ने कहा है कि हमारा वाहिद मुल्क है बदकिस्मती के साथ कि जहाँ पर प्लेयर्स टीम में आने के बाद कप्तानी सीखते हैं। कप्तान किस तरह बनता है आप उनको देखते हैं, अंडर 13 में देखते हैं, आप उन्हें थ्रू आउट, उसके बाद अंडर 19 में देखते हैं, फिर आप उन्हें अपने मुल्क के लिए कप्तानी करते हुए देखते हैं, डोमेस्टिक में देखते हैं आप उन्हें, उसके बाद देखते हैं आगे, फिर आप सोचते हैं यार ये चेहरा जो है ये एक अच्छा कप्तान बन सकता है। क्यों हैरी ब्रुक को जो है वो कप्तान बना दिया बिला वजह, बगैर सोचे समझे? क्यों हैरी ब्रुक पर रिलाई कर दिया गया? क्यों हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए? क्यों विराट कोहली को कप्तान बनाया गया? क्यों रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया? कोई सोचे इस बारे में कि कैसे एक सेकंड में जस्ट आप डिसीजन लेते हो और आपको लगता है कि ये प्लेयर हमारा कप्तान बन सकता है। सूर्या कुमार यादव का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं, अगर वो फॉर इंस्टेंस बन भी जाते हैं तो उनको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये जो कप्तान होते हैं ना, ये ग्रास रूट लेवल से आप देखते आते हैं, ये एक नज़र होती है देखने वाली। मुदस्सर नज़र जो हमारे थे ना, वो जब देखते थे वो प्लेयर्स को निकाल कर बाहर करते थे कि ये इसके अंदर कोई स्पार्क है, ये बंदा है, ये जो कुछ करके दिखा देगा। इमरान खान यही करते थे। इमरान खान का क्या काम था कि वो दूर से समझ जाते थे कि यार ये प्लेयर इस वक्त ये कर लेगा, इसको ले आओ, डिसीजन ले लेते थे ना। और वो एक नज़र होती है आपकी देखने वाली, एक आपकी अंडरस्टैंड करने वाली, समझने वाली निगाह होती है। जब आप उससे बाहर हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अच्छा खेल रहा है, अच्छा इसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, इसकी सेंचुरी हो गई है, ये हमारा कप्तान है अगला, मतलब सेंचुरी का कप्तानी से क्या ताल्लुक है भाई? बैटिंग का कप्तानी से क्या ताल्लुक है, या बॉलिंग का कप्तानी से क्या ताल्लुक है? कप्तानी का ताल्लुक है आपकी गेम अवेयरनेस से, आपके डिसीजन से, आप पिचेस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप कोचेस के साथ आपकी क्या रिलेशन है। कोचेस अगर फॉर एग्जांपल अब इस वक्त कोचेस को पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर क्या है, उनको तो नाम भी नहीं ठीक से बोलने आते हैं,
उन पर अगर आप रिलाई कर रहे हो, तो कप्तान के पास तो इतनी समझ बूझ हो कि उसको पता उसने किस प्लेयर को कहाँ पर किस वक्त लगाना है। अभी आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ है और आपने आगे इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, आपने प्लेइंग 11 क्या बनानी है, किस तरह से बनानी है, कितने फास्ट बॉलर्स लेके जाने हैं, कितने स्पिनर्स लेकर जाने हैं, मतलब ये डिसीजंस लेने आने चाहिए ना, इसका आपकी परफॉर्मेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल ये कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अभी तो फ़िलहाल इतनी ही बात मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसके ऊपर आपका ओपिनियन मैं ज़रूर लूँगी, कोशिश करूँगी रात में मैं लाइव आऊँ और लाइव आने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो जारी करूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।